हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो आज वीडियो में बात करेंगे जगत दीदी, जगत भाभी, जगत भैया और मुँह बोली ननद के बारे में, सभी लोगों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले जगत दीदी की बात करते हैं। जैसे कि जगत दीदी की भाभी और भैया की लाइव चल रही थी, तो जगत दीदी के भाभी और भैया का उसमें बहुत सारे लोग ना देखो बातें तो करते ही हैं। अब जो क्वेश्चन ये पढ़ लेते हैं उसका ये रिप्लाई भी करते हैं, जो इनको लगता है कि हमको रिप्लाई करना चाहिए। बाकी उसमें एक कमेंट्स किसी ने छोड़ा कि हम जगत दीदी से शादी करना चाहते हैं, हम जगत दीदी से शादी करना चाहते हैं और जगत दीदी की शादी करवाना हम चाहते हैं कहीं पे, ऐसा किसी ने कमेंट्स किया। तो जैसे ही जगत दीदी के लिए ऐसा बोला तो तुरंत जगत दीदी की भाभी तुरंत बोली, हाँ हाँ ज़रूर बताइएगा, जिसके पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो ज़रूर भैया को, मतलब जगत दीदी के भाई को इंस्टाग्राम पे डीएम करिएगा, क्योंकि हमें तो शादी करनी ही करनी है। तो मतलब अब इनको इतनी कमी पड़ गई लड़कों की कि इनको ऐसी उपत की खुद मुँह से बोलना पड़ रहा है कि हाँ हाँ बताइए कोई अच्छा लड़का हो। वैसे तो इनके पास 3600 आते थे और 3600 जाते थे। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, ज़्यादा दिन तक टिकता ही नहीं है। जैसे कि इसने जगत दीदी ने जगत भाभी को फ़ोन पे बोला था कि इतने लड़के मेरे पीछे फिरते हैं जितने पीछे तेरे कॉलेज में नहीं थे, ऐसा बोला था ना। तो आज जगत दीदी को एक लड़का भी नहीं मिल रहा, सिंगल भी नहीं मिल रहा, क्योंकि ये लोग शादी करने के लिए तुरंत रेडी हैं। इनको शादी करनी ही करनी है, जितना जल्दी हो उतना शादी करनी है। जगत दीदी को भी करनी है और इनके घर वालों को भी करनी है। तो जगत दीदी को फिलहाल में अभी कोई भी इनके सामने से नहीं जा रहा कि हमें शादी करनी है या हम ये रिश्ता करना चाहते हैं। तो फिलहाल में अभी ये लोग चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि कोई रिश्ता आ नहीं रहा, ना ही कहीं जा सकते मुंह उठा के, ये तो जा नहीं सकती अभी फिलहाल में क्या मतलब इनकी सारी जो कांड है ना, कर्म कांड है जो कि सोशल मीडिया में फैल चुके हैं, तो ये तो कहीं जा भी नहीं सकती अपना मुंह लेके। लेकिन ये इस इंतजार में बैठी हैं कि कोई सामने से आए तो हम डन करें उसको। और इन्होंने उसमें ये भी नहीं बोला कास्ट का, कुछ भी नहीं बोला, बस ये बोला जिसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी हो आप हमें डीएम कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। तो ये हो गई जगत दीदी की बात। और जगत दीदी जहाँ पे जो तेल का प्रमोशन करने गई थी, क्या इन्होंने कितना ड्रामा किया था, कहीं जा रहा है कहीं जा रहा है। चलो ठीक है, अभी जो तेल का प्रमोशन करने गई है, ठीक है, उसका थंबनेल भी पढ़ लिया था, कितना भयंकर वाला था कि तुरंत वीडियो देखने लोग बाग क्लिक करके और जाएंगे। अब वहाँ पे ये चली तो गई, यहाँ से इतना भारी कोट पहन के चली गई जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो। जहाँ पे ये गई थी इनको पता है, होना चाहिए कि वहाँ का वेदर कैसा है, या पहले नेट पे सर्च कर लेना चाहिए हम वहाँ जा रहे हैं तो कैसा है, या जहाँ पे जा रहे हैं उन्हीं से कॉल करके पूछो कि वहाँ का वेदर कैसा है, हमें किस प्रकार के कपड़े लेके आना चाहिए। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना चाहिए। आज अपन अभी भी कहीं जाएं तो थोड़ा पहले सर्च कर लेते हैं, किसी से जानकारी ले लेते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी चीज़ें नेट पर ईजिली मिल जाती हैं। तो जगत दीदी वहाँ पे गई है, इनसे तो वैसे पहली बात तो इतनी ठंड भोपाल में भी नहीं पड़ती जितनी यहाँ पे है झांसी, एमपी यूपी, झांसी छुपरी में पड़ती है। इतनी ठंड तो वहाँ पे भी नहीं पड़ती भोपाल में। तो मैडम इतना भारी कोट तो यहीं से पहन के गई हैं, यहीं से पहन के गई। अब गर्मी नहीं लगेगी क्या? वहाँ पे एक भी गर्मी के कपड़े नहीं रख ले गई, सारी सर्दी के कपड़े भर ले गई, ठीक है। वहाँ पे अब फिर बोल रही हैं यहाँ पे इतना पेड़ पौधे होने के बाद भी गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों। तो मौसम जैसा होगा, पेड़ पौधे तो अपने यहाँ भी हैं, जब गर्मी का मौसम आ जाएगा तो यहाँ पे भी गर्मी लगती है। एसी क्यों ऑन करती हैं? पेड़ पौधे तो हर जगह होते हैं, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कैसे वातावरण ही कैसे होगा। तो जगत दीदी को कुछ भी चीज़ की नॉलेज नहीं है। मतलब इस कंट्रोवर्सी में इतना तो क्लियर हो गया कि जगत दीदी बिल्कुल भी इंटेलिजेंट है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये किसी दूसरे को गलत बोलने में इंटेलिजेंट है कि मुझे सामने वाले को किस प्रकार से उसके साथ बिहेव करना है, किस प्रकार से गंदगी फैलानी है। बस जगत दीदी इसमें अकेली चालू है। बाकी जगत दीदी कोई भी चीज़ में पढ़ी लिखी मुझे नहीं लगता कि हूँ, क्योंकि जब उन्हें वेदर का नहीं मालूम, तुम सोशल मीडिया पे हो, इतनी सारी चीज़ें कर रही हो, लेकिन जगत दीदी को कोई जानकारी नहीं रहती कि कहाँ जाना। और सच में जगत दीदी के मुँह से आज तक थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड भी नहीं सुनी। मुझे नहीं लगता तो जगत दीदी एजुकेटेड है, नहीं है। बस उन्होंने सिंपल सादा सा बस यही आता है वीडियो में आंखें घुमाना, नाक टेढ़ी करके बताना, बस यही सारी चीज़ें आती हैं। कभी कभी इनके गौर से ये ब्लॉग देखना, उसमें इनका ये नाक और आँख किस तरीके से भयानक वाली भी लगती है। कमेंट करके जरूर बताना जिसको लगता है। मुझे तो कभी कभी ऐसे ही लगता है जब बहुत ही ज़्यादा, और क्या ब्लॉग बनाती है ना, तो इनका जो आँख मतलब एक्सप्रेशन होता है ना कैमरे की साइड, इन्हें ये भी नहीं पता कि हमें किस साइड देखना है कि लोग बागों से हमारा आई कांटेक्ट हो सके। पता पड़े देख रहे हैं यहाँ पे, लग कहीं और रहा, तो इनकी आंखें भी थोड़ी गड़बड़ सी लगती हैं वहाँ पे भी। तो इन इतने दिन से ये ब्लॉगिंग कर रही है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि हमें आई कांटेक्ट कैसे रखना है अपनी ब्लॉगिंग में, कहाँ पे हमको देखना है, कैमरे में देखना कि स्क्रीन में देखना।
तो जगत दीदी को कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं है, बस इन्होंने सिंपैथी गेन कर करके अपना चैनल अच्छा कर लिया और लोग बाग देखते भी हैं, व्यूज भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। अब जगत दीदी वहाँ पे एयरपोर्ट पे इन्हें भूख लग रही थी, भूख लगने के बाद भी इन्होंने वहाँ पे, देखो महंगा तो मिलता ही है हर जगह से, तो जगत दीदी ने वहाँ पे कुछ नहीं खाया, भूख दोनों बहन भाई करते रहे, कुछ भी नहीं, फ्री फंड का जो वहाँ पे किसी इनके सब्सक्राइबर ने इनको थोड़ा बहुत दे दिया, इन्होंने वही खा लिया, बस कॉफ़ी अकेली दिखाई, कॉफ़ी अकेली ली होगी, वही 150-200 की कॉफ़ी मिली होगी इनको, बस इन्होंने कॉफ़ी अकेली पी, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। अब इनको लौटते में मन तो हो रहा कुछ ले लूँ बिटिया के लिए, वो कहेगी कुछ लेकिन हिम्मत नहीं हो रही मेरी अंदर जाने की, बहुत महंगा होगा। जब तुम इतना पैसा कमाती हो, इतना पैसा होने के बाद भी, कमाने के बाद है नहीं है तुम्हारे पास, इतना पैसा कमाती हो, उसके बाद भी तुमने अपनी बिटिया के लिए कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। अगर नॉर्मल इंसान भी होता है ना तो भी सोचता है कि चलो हम घर पे जा रहे हैं, अपनी बेटा बेटी कुछ तो ले लें, लेकिन इनने जगत दीदी ने कुछ भी नहीं लिया, बोली हिम्मत ही नहीं हो रही, मुझे तो पहले से ही डर लग रहा बहुत महंगा होगा। तो ये अपनी खुद क्वालिटी यहाँ पर दिखाती हैं कि हम किस प्रकार के इंसान हैं। और इनके घर पे जो वाईफाई वगैरह और जो नेटफ्लिक्स का चल रहा ना, तो ये उसमें पैसे तो इन्होंने बताया कि हम आधा आधा करते हैं, लेकिन इनके यहाँ वाईफाई का भी आधा आधा है, हर एक चीज़ का आधा आधा है। भाई और बहन दोनों यहाँ सोशल मीडिया पे खुद बताते हैं कि हम आधा आधा करते हैं। चलो ठीक है, मान लिया तुम घर का किराया आधा आधा, राशन का आधा आधा करते हैं, 500 रुपये वाली चीज़ में भी ये आधा आधा करती हैं। तभी इनका वहाँ पे चल रहा था, जब वो डायपर माइपर ले रहा था, तू मेरे ही पैसों से लेगा क्या। तो इनके घर में सच में बैक कैमरा क्या चलता है, वो सारी चीज़ें अब इनके इसमें निकल के आ रही हैं, क्योंकि अब उस चीज़ से या उस निगाह से अपन लोग देखने लगे। पहले तो ये सोचते थे, सब लोग कहते थे भाई हो तो जगत दीदी के भाई जैसा हो, भाई हो तो ऐसा हो, लेकिन अब नहीं लगता कि ऐसा हो। ये भाई नंबर 1 का झूठा है, इसी ने कितनी बातें झूठ बोली हैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे। तो इससे पता चल गया कि नहीं, ऐसा भाई भी क्या मतलब का, जो गंदगी में भी इसका साथ दे रहा था, और जब बात आई खुद पे तो पीछे हट गया। तो ये है इनके घर का, तो पूरा घर है ना इनका, बिल्कुल सच में बहुत गंदगी वाला है। और दोनों फैमिली, राज फैमिली को भी देखो, वो भी कहीं से कहीं तक सही नहीं है। वो लोग तो और इतने गिर गए, इतने गिरे हुए इंसान है कि उन्हें तो अपनी ब्लॉगिंग पूरी घर में जितने मेंबर हैं उनके अलावा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। वो एक दूसरे से ढंग से बात करना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें ब्लॉगिंग चाहिए। थोड़े बैठे ब्लॉगिंग के लिए, उनने अपना कैमरा, अरे इस चैनल पे ब्लॉग नहीं गया, चलो बैठ के थोड़ा सा 8-10 मिनट का बना तो लो जल्दी से, फटाफट थोड़ी सी बातें कर लेंगे, और बस वो प्रमोशन इतने सड़े सड़ाए कपड़े बताती है, इतने, ये पता है सच में इसकी क्वालिटी भी देखो, इतना कमाती हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनकी कपड़े की क्वालिटी देखो। जगत भाभी को कभी भी अच्छे कपड़े में देखा कि आज ये महंगे कपड़े पहन के, या मुझे कभी इसका कपड़े पसंद ही नहीं आए। ये क्या 330 वाला सूट क्या कह रही थी, मैं मेहंदी के फंक्शन के लिए रख के लाई थी, मेहंदी के फंक्शन में ये 330 रुपए वाला सूट पहनती। देखो सस्ते कपड़े ठीक है, मान लिया मिलते हैं, पहनते हैं, लेकिन जब आप उस लायक हो तभी, जब आप इतना कमा रहे हैं तो ये आपकी क्वालिटी नहीं दिखाती कि आप सस्ते कपड़े पहनो। तुमसे अच्छे कपड़े तो बहुत पहन रहे और पहनते हैं। तुम्हारे पास नहीं होता पैसा या तुम नहीं कमाते तो 330 वाले भी तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लगते, लेकिन जब तुम अपनी इतनी गिर जाओगे, तुम थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में प्रमोशन कर करके तुम उसी वही कपड़ों को पहनोगे, फिर उनको वापस करोगे, मतलब कुछ भी, और ये पहन के वापस करते हैं। भाई तो कभी कभी पार्सल में अपन को भी निकल आता है, ये तो गंदा सा है, ऐसा है वैसा, तो ऐसे ही लोग होते हैं जो पहन के वापस कर देते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो पहन के वापस कर देते हैं बस। तो इन लोगों का ये काम है। अब वो मुंह बोली ननद है जो इनके घर पे आई, मान लिया कि उसकी गलती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी गलती ज़्यादा थी, क्योंकि अगर वो जगत भाभी के पास गई थी उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में उसको ज़रूरत थी, अगर वो गई थी और जगत भाभी ने उस टाइम पे उससे बोल दिया कि तुम फ्री का रोटी तोड़े नहीं आ गई इस घर में और 2-3 दिन ब्लॉग डाल रही हो यहाँ से, और वो उस टाइम पे रोई थी उनके घर पे, जबकि जगत भैया ने उससे कुछ बोल दिया था, तो उसने नहीं बताया था क्यों रोई, ना जगत भैया ने बताया क्यों रोई, ठीक है। उसी के बाद तो उससे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हुआ था, तुम रोई थी क्यों, इतनी जल्दी फिर वापस भी आ गई, अचानक से वापस आ गई। तब उसने वो कमेंट्स पढ़ के तब उसने एक वीडियो बनाया था, मुझसे जगत भाभी ने ये बोला है कि तुम फ्री का रोटी तोड़े नहीं आ गई हो, 2-3 दिन ब्लॉग डाल रही हो, इसलिए मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगी। तो उसने भी अपनी जगह सही कहा था, लेकिन लगा कि इस टाइम पे नहीं डालना चाहिए था उसको, इस टाइम पे वो ऑलरेडी उसके दिमाग खराब चल रहा, जगत भाभी का ऐसा वैसा, तो उसने उसके लिए माफ़ी भी मांग ली थी, ब्लॉग भी डिलीट कर दिया था ना। लेकिन अगर उसे रिश्ता नहीं रखना होता तो क्या वो सामने से इनके घर जाती, क्या सामने से वो इनके घर जाती, बताओ।
नहीं जाती ना, वो चाह रही थी, वो सोशल मीडिया पे जब भी बात करती थी तो उसका लगता था कि वो रिश्ता बचाना चाह रही, वो रिश्ता तोड़ना नहीं चाह रही। लेकिन इन लोगों के एटीट्यूड, जैसे कि लिपस्टिक माता है, लिपस्टिक माता की बड़ी बेटी है, जो कि वो तो खुल के बोल रही थी, वो तो चाह ही रही थी कि शायद रिश्ता टूट जाए, लेकिन उसने अपना रिश्ता बचाना चाहा, तभी तो वो इनके पास पहुंच गई। उस दिन जगत भैया जगत भाभी से मिलने भी पहुंच गई थी, कल भी अपने मन से वो पहुंच गई कि नहीं, तो उसकी गलती मुझे नहीं लगी। ठीक है, मान लिया कि वो बोलती है, ज़्यादा मुंह चलाती है, लेकिन उसने इतनी छोटी उम्र में बहुत सारी चीज़ें झेल ली हैं, माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, तो उसे लगता है कि कम से कम देखो, फिर इंसान थोड़ा सा तेज तो हो जाता है जब वो बहुत सारी चीज़ें देख लेता है। और अगर उसने उस टाइम पे बोल दिया, उसे भी बहुत सारी चीज़ें बुरी लगी होंगी, और उसके हस्बैंड के सामने तुमने इंसल्ट की थी तो उसने और बोल दिया। गुस्सा तुमको आता है तो उसको भी आता है। तो जगत भाभी आज भी ये बोलती है, हाँ हमें ठीक है माफ़ कर दिया घुमा फिरा के, लेकिन बुरा तो लगा था, उस टाइम पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तुम किसी को कुछ भी बोल दो तो सब अच्छा है, कोई तुम्हारे लिए एक शब्द बोल दे तो खराब है। जगत भाभी अपने पति की सिवा सबको सब कुछ बोल सकती है, सबको सुना सकती है, लेकिन अपने पति की गलती नहीं कभी सोचेंगी। जैसे कि श्रृंगार माता, जो कि लिपस्टिक माता कल बोल रही, आज की ब्लॉग में बोला उन्होंने कि ऐसे ही निकल गया बेटा सुबह से, और दो दो भंगुए होने के बाद भी ये कुछ भी नहीं है कि ये दोनों भंगुए करते हैं काम, तभी तो चिढ़ आता है हमें। बस आज हलवा बनाता सुबह, तो दो दो भंगुओं को सिखाओ, उनको बोलो कि थोड़ा पैसे कमाने पे कम ध्यान दें, पहले घर में चाय नाश्ता पानी सभी चीज़ें तैयार रखें, उसके बाद ब्लॉग। लेकिन नहीं, आप सबको चाहिए वो ये सुबह से उठो, इस चैनल पे ब्लॉग डालो, उस चैनल पे ब्लॉग डालो, ये करो वो करो। तो आप लोगों का काम ही यही है, आपको खाने पीने से कुछ है ही नहीं। आप खुद ही कहते हम एक टाइम खाना खाते, जब इंसान के पास पैसा आता है तो उसे भूख वैसे ही नहीं लगती है, वो उसी में ही बिजी रहता है। जैसे कि अभी हम लोग भी 3-3 4-4 वीडियो डाल रहे थे, तो थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ हो रहा था, आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देंगे, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं था। तो चलो, बहुत सारी बातें मैंने कर ली हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी, वीडियो मुझे डेली डालने का तो मन नहीं होता, क्या इन्हीं की बातें रोज़ रोज़ डालें, तो मैं कोशिश करूँगी एक दिन छोड़ एक दिन ब्लॉग डालूँ, क्योंकि वही बातें होती हैं और मन में नहीं मानता कि इनकी बातें, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आती हैं, फिर उनको बताना भी पड़ता है। तो चलो ठीक है, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं कोशिश करूँगी रोज़ आए ब्लॉग, नहीं आए तो एक दिन छोड़ एक दिन ब्लॉग मेरे ज़रूर आएंगे। बाय बाय।